एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। हमने पिछले वीडियो में निदा फाजली का अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इसका शुरुआत कर दिया था और हमने पाठ परिचय और लेखक परिचय पढ़ लिया था। अब दुख कहाँ दूसरों के दुख से दुखी रहने वाले इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर 5 से 6 लगभग कहानियां हैं जो हमें समझने के लिए दी गई है। निदा फाजली हमें क्या समझाना चाहते हैं उन कहानियों के द्वारा, तो हम देखते हैं। तो निदा फाजली ने जो पहली बात बताई है, उन्होंने बताई है कि बाइबिल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सोलोमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कौन? सोलेमान जो थे वह 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे और कहा गया है कि वह केवल मानव जाति ही के राजा नहीं थे, यानी कि जिस जाति के लिए उन्हें निश्चित किया था उसी जाति के राजा नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी वह क्या थे, उन सब के भी हकीम थे, उन सबकी भाषा को भी वे समझते थे, उन सबको भी वह जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उनकी भावनाओं को दूर से समझ जाते थे। तो इस बात का यहाँ निदा फाजली ने वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि वो सभी जीवधारियों की भाषा को समझते थे। एक बात की बात है कि जब वह सुलेमान अपने लश्कर यानी अपनी सेना के साथ रास्ते में जा रहे थे, कहीं गुजर रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, यानी कि जो निदा फाजली के सैनिक जो थे घोड़ों से टप 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 घोड़ों के टापों से आगे बढ़ रहे थे, तो चींटियों ने इस आवाज को सुना और वे सब डर कर सहम गए। एक दूसरे से आपस में कहने लगी, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, यानी कि सब अपने अपने बिलों में चले चलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे इनके कदमों के नीचे आकर। तो सुलेमान ने यह सारी बातें, उनकी जो चींटियों की बातें थी वो सुन ली थी, उन्हें समझ में आ गया था कि चींटियां आपस में क्या बात कर रही है। सुलेमान ने भी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं। उन्होंने चींटियों से कहा कि आप सब घबराओ बिल्कुल भी नहीं, आप घबराओ मत। सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं आप सबकी रक्षा के लिए ही मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मैं किसी के लिए मुसीबत बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि सबके लिए मोहब्बत बन के आया हूँ और सबके दुखों को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की। जब चींटियां भी सुलेमान की बात को समझ गई तो उन्होंने ईश्वर से दुआ की कि सुलेमान अपनी मंजिल की ओर जल्दी पहुंचे। ऐसी उन्होंने चींटियों ने ईश्वर से प्रार्थना की। तो ये तो हमने सुलेमान के बारे में पढ़ा था। अब ऐसी ही एक घटना और है जिसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, ऐसी एक घटना का जिक्र उन्होंने सिंधी भाषा के महाकवि शेख अय्याज जो थे उनकी आत्मकथा में किया था। उन्होंने क्या लिखा था? देखो, उन्होंने लिखा था कि एक दिन जो उनके पिता है वह कुएं से नहाकर लौटे थे, स्नान करके लौटे थे। माँ ने भोजन उन्हें परोसा। वो भोजन करने ही वाले थे कि उन्होंने जैसे ही भोजन का एक निवाला, एक कोर तोड़ा और उनकी नजर अपने बाजू पर गई। अब बाजू पर जाते ही उन्होंने क्या देखा कि एक चींटा उनके बाजू पर क्या कर रहा था, रेंग रहा था। भोजन में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने भोजन किया भी नहीं। उसी समय उस चींटे को देखकर वे उसी समय भोजन से उठ खड़े हुए। तो माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आज क्या हुआ कि भोजन करते करते उठ गए। माँ ने भी पूछा कि क्या हुआ, भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? तो शेख अय्याज के जो पिता थे वे बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, यानी कि वो उसका घर नहीं लौटता लेकिन वो मेरे साथ यहाँ तक आ गया है, अब वो बेघर हो गया है। तो उसको मन में दुखी हो रहा था कि मुझे इसके घर तक छोड़ना है, इसलिए वो खाना खाए बगैर वहां से उठ गए और उस बेघर को कुएं पर यानी उसके घर पर छोड़ने चले गए। उन्होंने शेख अय्याज की माँ से भी यही कहा कि मैं एक जिसको मैंने बेघर किया है उसको अपने घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो आपने ये बात समझी कि उन्होंने एक चीते को यानी कि एक जीव को भी उसके परिवार से जो बिछड़ा था तो उसको जो दुख हुआ था उसको महसूस किया था शेख अय्याज के पिता ने और उसको अपने परिवार तक वापस बिना खाना खाए छोड़ने गए थे। अगली घटना हम देखते हैं कि बाइबल और
और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम का एक पैगंबर का भी जिक्र आता है। तो उनका जो असली नाम था वह था लश्कर, लेकिन अरब ने उन्हें नूह के लक़ब नाम से याद किया था। वह इसीलिए कि उन्होंने सारी उम्र रोते रहे, चीखते रहे, दुखी होते रहे। उसका कारण कौन था? एक जख्मी कुत्ता था। जो नूह थे वह पूरी उम्र उन्होंने दुख में और रोते हुए बिताई थी। तो उस दुख का कारण उनका एक जीव था और वह था जख्मी कुत्ता। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे बहुत बुरी तरह से दुत्कारते हुए, उसे पटकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। कुत्ते ने उनके दुत्कार को सुना और उसने भी जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हुआ हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। बनाने वाला सबका वह एक ही मालिक है, यानी कि मुझे भी किसी और ने जन्म दिया है और तुम्हें भी किसी और ने जन्म दिया है, और वो किसी और ईश्वर है। उस ईश्वर ने हमारे कर्मों के अनुसार हमारे रूप का निर्धारण किया है और एक निश्चित समय के लिए क्या है, हम अपना जीवन यापन करके अपने अपने इस शरीर से न अपने आप मुक्त हो जाएंगे और किस योनि में जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। इसी संदर्भ में मीरा फाजली ने कहा है, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो लेखक के कहने का आशय यह है कि एक दिन हम सभी जीवधारियों को इस मिट्टी में मिल जाना है। हमारा जीवन का अंत यही हो जाना है, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। और जब हमारा यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो हमारा कोई निशान यहाँ नहीं रह जाएगा। अब किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, इसकी पहचान हम कर ही नहीं सकते हैं। तो यह मीरा फाजली ने इसके बारे में यहाँ पर बताया था। तब से नूह ने जब उसकी बात सुनी तो वह दुखी हुए और मुद्दत तक यानी कि सारी उम्र वह रोते रहे। महाभारत में भी युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता हुआ नजर आता है, वह भी एक प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत करता रहा। तो मीरा फाजली यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि सभी जीवधारी जो है वह सब अपने कर्मों के अनुसार अपने फलों को भोगते हैं और सभी जीवों को हमें एक समान मानना चाहिए। किसी के भी साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आगे की कहानी हम देखते हैं कि दुनिया जो है, ये जो संसार है, किस तरह से वजूद में आया, किस तरह से सामने आया, पहले ये दुनिया क्या थी और फिर किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। तो इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं। दोनों का अलग अलग अपना अपना उत्तर है। तो धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से उत्तर देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। उस धरती पर पशु पक्षी मानव नदी पर्वत पहाड़ हरियाली बंजर भूमि यानी कि सभी का यहाँ पर निवास स्थान है और सभी बराबर की हिस्सेदारी सबकी है। यानी कि इस संसार में सभी को रहने की जरूरत है और सभी की जरूरत के अनुसार सबकी जरूरत पूरी होती है और हम सभी एक दूसरे के साथ कड़ी दर कड़ी ईश्वर ने हमें जोड़ रखा है कि हम सब एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते। कभी ना कभी किसी न किसी समय हमें उन सबकी आवश्यकता होती है और उन्हें भी हमारी आवश्यकता होती है। छोटा सा एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरह से पेड़ पौधे हैं हरियाली है, तो हम जब तक उनकी सेवा करेंगे यानी हम उसमें खाद पानी वगैरह देते रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, वो पनपते रहेंगे, वो पनपेंगे। उनकी सेवा के बाद उनसे ही हमें फल की प्राप्ति ऑक्सीजन की प्राप्ति यानी कि हमारे जीवन की जो विकसित गति है वह हमारी भी उनके साथ जुड़ी हुई। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, हरियाली को तहस नहस करेंगे, तो हमें भी जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी को मानव जाति ने किस प्रकार से इसको अपने
उसी के अनुसार किस प्रकार से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा जो संसार है वह एक परिवार के समान था और टुकड़ों में, लेकिन आज जो ये परिवार है जो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी कि पहले हम एक संयुक्त परिवार की प्रथा में रहते थे, जिसमें हमारा बहुत बड़ा परिवार होता था और अलग अलग अनुभव हमें प्राप्त होते रहते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो परिवार क्या है, छोटे होते जा रहे हैं, लघु होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बढ़ गया है। एक दूसरे से सब क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। पहले हम बड़े बड़े मकान, दालान, आंगन बनाकर रहा करते थे, सब मिलजुल कर रहा करते थे, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, इस तरह से हमारा बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, बहुत बड़ा भवन हुआ करता था और बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। उसमें हम सब मिलकर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे उस मकानों का जो आकार है वो बिल्कुल छोटा छोटा होता जा रहा है और जो घर है वो बिल्कुल डिब्बे जैसे होते जा रहे हैं। वो घर डिब्बे के समान सिमटने लगे हैं और जीवन भी उनके साथ साथ सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, यानी कि प्रकृति को का जो रूप है वह धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और मनुष्यों ने अपना जो कारोबार है वह बड़ा फैलाता जा रहा है। पेड़ों को रास्ते से उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है और फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों की जो बस्तियां हैं उनको कम कर दिया है, उनको दूर भगाना शुरू कर दिया है कि हम पेड़ पौधे काट देंगे तो बेचारे पक्षी कहाँ पर बसेरा करेंगे। तो ये बात यहाँ पर हीरालाल जी समझा रहे हैं। तो बादलों के विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी से ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें होती है और प्रलय, सैलाब, तूफान, नित नए नए रोग पनपने लगते हैं। तो इस तरह से जो निराभासी है वह मानव और उसकी प्रकृति, इसी असंतुलन के कारण जो प्रकृति है वह मनुष्यों ने अपने अपने जीवन में भिन्न प्रकार के परिवर्तन किए, यानी कि हरियाली को उन्होंने काटा, तहस नहस किया, प्राकृतिक समुद्रों का आकार उन्होंने छोटा किया। तो जो मानव जाति है वह मानव और प्रकृति के बीच में क्या हुआ, एक असंतुलन पैदा हो गया। असंतुलन का परिणाम क्या होता है, देखो, जब तक प्रकृति ने सहन किया तब तक सहन किया, अब प्रकृति की सहन शक्ति भी क्या हो गई है, खत्म हो गई, यानी कि सहने की भी कोई सीमा होती है। या एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं कि आपको यदि किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा है, उस कष्ट में यदि कष्ट पर आते जाते हैं तो क्या होगा, आपके उसको सहन करने की भी शक्ति खत्म हो जाती है। तो कुछ साल पहले प्रकृति का जो गुस्सा है उसका एक नमूना भी यहाँ पर रीता फाजली ने प्रस्तुत किया है, जो कई साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। और वह नमूना जो था वह बहुत भयानक था, बहुत डरावना था। यहाँ तक कि उसको देखने मात्र से जो बम्बई में रहने वाले लोग थे इतने डर गए थे कि सब अपने अपने पूजा स्थलों पर अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे कि या खुदा इस विपत्ति से, इस संकट से हमारी रक्षा करना। अब वह नमूना क्या था और वह प्रकृति का डरावना स्वरूप क्या था, उस दृश्य का वर्णन या उस दृश्य का अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।